हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्की कुमार। आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट मास्टर में। देखिए दोस्तों, 64 पोस्ट पर जो बहाली आई थी दरोगा की, उसका जो है एग्जाम डेट आ चुका है। तो बाकी के जो 15 दिन बचे, 15 दिन में हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट करेंगे और उसमें जो है हम अपना प्रैक्टिस सेट करने के बाद स्कोर जो है आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और देखेंगे कि हमारी तैयारी जो है किस लेवल तक पहुंची है। चलिए, पहला प्रश्न हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे पहले व्यक्ति थे जो कपास के उत्पादन करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है। अब अगला प्रश्न की बात की जाए कि जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न में जो है आप याद रख सकते हैं सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। सही विश्वास और सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, दोस्तों वीडियो को पॉज करके और अपने से ही प्रश्नों को लगाइएगा ताकि जो है आपको एक अंदाज मिल सके। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों के को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो आप याद रख सकते हैं। तब पल्ली ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा कौन सी भाषा में लिखी गई थी। तो यह जो है आपका संस्कृत भाषा में। ठीक। अब आगे की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। तो यह जो हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी हो जाएगा, शेरशाह सूरी। और उसके बाद निम्नलिखित में से किसके शासन काल में मुगलों और मराठाओं के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। तो आप याद रख सकते हैं औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी छठा का हो जाएगा। सातवां, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन। अगला, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। अवध का विलय जो है कब हो गया था। तो आप याद रख सकते हैं आप 1856 में। नौवां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका आप याद रख सकते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब 10वां प्रश्न हमारा होगा, देखिए 10वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो सभी आदमी शायद जानते भी होंगे। इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी है। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है कब हुई थी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना आप याद रख सकते हैं ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में किया गया था। कब किया गया था। 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अब आगे की बात की जाए, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। तो अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जो है इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा किया गया था। ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट है तो इसका हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस इसके प्रश्नों और आंसरों को देखते हुए चलेंगे। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था। तो उपज का जो है 1/2 भाग था, 1/2। और भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। तो किसकी समानता का वचन देता है। तो प्रतिष्ठा और अवसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। तो आप याद रख सकते हैं स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर ए। 16वां प्रश्न है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। तो किसके पास होगी। तो आप याद रख सकते हैं राष्ट्रपति के पास। 17वां प्रश्न है कि ग्राम सभा में इनमें कौन शामिल होता है। तो वे व्यक्ति जो जिनमें नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदान सूची में दर्ज है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 17 का बी। 18वां प्रश्न, संविधान का निम्न में कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है।
तो आप याद रख सकते हैं 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कि आपने कितने स्कोर किए इस सेट में। तो देखते हैं, चलिए, निम्न में कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है? तो 19 नंबर प्रश्न का हमारा जवाब हो जाएगा नीति आयोग। आपका संवैधानिक संस्था संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग भी है। अगला, 1946 में निर्मित अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो आप याद रख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो उच्च न्यायालय का प्रावधान जो है अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 241 में किया गया है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अब 23वां प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो आप याद रख सकते हैं मूल अधिकारों का परिवर्तन, मूल अधिकारों का परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न है कि स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो स्वर्ण त्रिभुज की बात की गई है, तो आप याद रख सकते हैं कंबोडिया को, ऐसे थाईलैंड है, म्यांमार है, लाओस है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। लोसुंग, लोसुंग त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है? तो लोसुंग जो है आप याद रख सकते हैं 26 का सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? यूनेक्स कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। और सूरजताल झील, सूरजताल झील जो है कहाँ पर है? तो सूरजताल झील जो है उत्तराखंड में, सूरजताल झील उत्तराखंड में। और इकोस्टिक्स, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो आप इकोसिस्टम की सही परिभाषा परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय नहीं होगा, किसी स्थान का अजीवीय घटक ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी और डी देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, नहीं, जीव समुदाय और उसके वातावरण को संतुलित तंत्र। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो आप याद रख सकते हैं 33.33%। इसके बाद एपीफाइट्स में पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, क्यों? तो बहुत अधिक विकसित होते हैं यांत्रिक मदद हेतु, यांत्रिक मदद हेतु। अगला प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है तो आप देख लीजिए कि 32 का जो है आप कंचनजंगा, आप यहाँ से आप याद रखते हैं सिमलीपाल जो है 1994 में, सिमलीपाल जो उड़ीसा में है, कंचनजंगा 2000 में, कंचनजंगा 2000 में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, याद रख सकते हैं। और नोकरेक, नोकरेक 1988 में, नोकरेक 1988 में, और पन्ना 2011 में। ठीक है, अगला प्रश्न क्षेत्रीय भाषा के निर्णय में प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट है। तो पहला हाईकोर्ट जो करेंट का प्रश्न है तो केरल हाईकोर्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केरल हाईकोर्ट। किस राज्य सरकार द्वारा श्वास ऐप को जारी किया गया है? श्वास ऐप, तो श्वास ऐप जो है तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया। उसके बाद हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश में के साथ किया है? तो आप लोग बताइएगा 35 का कमेंट करके ऑप्शन में। सिक्किम ऐसे हो जाएगा इसका, सॉरी क्या कहता है, पर हमारा प्रश्न है कि हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो आप अमेरिका याद रखेंगे, संगम जो है अमेरिका के साथ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन बन गया है? तो 187वां देश टोंगा बन गया है। कौन बन गया है? टोंगा। अब विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से कितने प्रतिनिधित्व किया, किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो ये हो जाएगा एस जयशंकर, एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर डी। भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो 38वां प्रश्न कहा जाएगा ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त। फिर अगला प्रश्न है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा?
तो आप अमेरिका को याद रख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान रहा है? तो 6 से 6.8%। फिर दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो आप याद रख सकते हैं पहला, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो सुश्री अंशु जो है कुश्ती खेलती है। उसके बाद ग्रैमी पुरस्कार 2023 से तो किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? एल्बम ऑफ द ईयर जो है हैरी हाउस को चुना गया है। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी के लेखक सलमान रुश्दी ऑप्शन नंबर ए। फिर विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था, तो 2023 का थीम जो था क्लोज द केयर गैप। उसके बाद स्टैचू फॉर नॉलेज को स्थापित किया गया है। स्टैचू फॉर नॉलेज को स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। उसके बाद जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है आपका नई दिल्ली हो जाएगा। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो आप याद रख सकते हैं 48 का महाराष्ट्र का गणेशी लाल, अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल केरी परनाइक है, ये मेघालय का फागू चौहान और झारखंड का सीपी राधाकृष्णन। उसके बाद हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया है, इनका संबंध किससे है? तो खेल से है, बलराम। उसके बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संगीता वर्मा। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन जो है भोपाल में किया गया है। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 200वां जयंती मनाया गया है। अब हमारा 53वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म उद्घाटन हुबली में किया गया है? तो यह जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? तो आप याद रख सकते हैं रामचंद्र पौडेल। और उसके बाद हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया है? मणिपुर में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से जो है आपको अप्पा साहेब धर्माधिकारी ऑप्शन नंबर ए। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बन गई है? तो आप याद रख सकते हैं सुरेखा यादव को। और रबी फसल की बुआई की जाती है, तो रबी फसल की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है, जबकि मार्च अप्रैल में क्या कर लिया जाएगा? काट लिया जाएगा रबी फसल को। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो इसका जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और 61वां प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। 61 का पश्चिमी विक्षोभ से कॉफी पोट के नाम से जाना जाता है। 62वां प्रश्न हमारा हो जाएगा तो सेंटोस को। उसके बाद नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो नंदा देवी चोटी जो है आपका कुमाऊं हिमालय का भाग है। उसके बाद द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है आपका प्रवाल द्वारा निर्मित है। और दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दूध गंगा की बात की जाए तो चिनाब की। भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक आप बता देंगे कमेंट बॉक्स में जरूर। इसका जो हो जाएगा आपका किलोग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा पेरिस्कोप। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप इसका याद रख सकते हैं, उसके कार्य में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो कम जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उच्छेद बल और भार कार्य करते हैं। उच्छेद बल और भार जो है विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। कहाँ करेंगे? विपरीत दिशा में। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग की विशेषता जो है माध्यम नहीं है। तरंग की विशेषता
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है दूध का दही में परिवर्तन हो जाना, ऑप्शन नंबर ए। और निम्नलिखित में से किसने परमाणु को अविभाज्य के बारे में बताया था? तो आप याद रख सकते हैं डाल्टन। और निम्न में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है? गैलियम। इसका निम्नलिखित में से कौन सी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप याद रख सकते हैं इसका 2 6 2 1 3 2 8 10 1 11, ये भी है आपका। तो 2 6 2 1 3 आपका हो जाएगा लिथियम। उसके बाद 2 6 आपका 2 6 ये आपका जो हो जाएगा ऑक्सीजन गैस का है, ठीक है। यहाँ धातु का बोला है, धातु का, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है, तो आप याद रख सकते हैं 76 का परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक आपका जो है ऑप्शन नंबर डी में है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया निम्न में से क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में। अगला प्रश्न अगर देखा जाए 78वां प्रश्न है कि यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह होगा, तो वह जो आपका हो जाएगा सशक्त एसिड और कमजोर बेस, सशक्त एसिड और कमजोर बेस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो क्षार जल में OH- आयन देता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80 का उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? तो आप याद रख सकते हैं हीलियम को। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? अधातुओं का व्यापक उपयोग जो है खाद में होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और हेमाटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हेमाटोलॉजी जो है रक्त से। उसके बाद 84 प्रश्न, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से क्या अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप याद रख सकते हैं प्लाज्मोलिसिस। उसके बाद हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक वसा संचायक ऊतक है। और अस्थायी ऊतक जो है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 86 का आपका आंसर हो जाएगा विभेदन। उसके बाद पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है, तो सबसे प्रचुर मात्रा में जो है पादप में क्या पाया जाता है? तो कार्बन हो जाएगा। 88 का प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किसे सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन में योगदान दिया था? तो ग्रेगर मेंडल, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? तो जोंक जो है एनिलिडा संघ में आता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने होमोडोंट दांत पाया जाता है? होमोडोंट जो है मछली में पाया जाता है, होमोडोंट दांत और पाए जाते हैं। उसके बाद मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो विषाणु जनित जो है तपेदिक नहीं है, तपेदिक। उसके बाद 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन था? तो कौन था? तो पीसी महालनोबिस, राष्ट्रीय आय समिति का पीसी महालनोबिस। उसके बाद नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है, तो ये जो है 94 हैदराबाद में। उसके बाद दिल्ली की निम्नलिखित कीमत सूचकांक में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है हो जाएगा औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ठीक है। अब गणित के प्रश्न है, तो गणित के प्रश्न आप बोलेंगे दोस्तों तो मैं सॉल्व करा दूंगा, ऐसे आपका उत्तर बता दे रहा हूँ और सॉल्व करके इसका कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताया कीजिएगा। चलिए, तो 96 का आपका हो जाएगा
यदि 39 और 156 के बीच मध्यानुपाती x है तथा 24 और 36 के तृतीय समानुपाती y है तो 6x प्लस 13y का मान क्या होगा। तो आप याद रख सकते हैं, इसका जो है आंसर आपका कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे हम बता दे रहे हैं 2:3 होगा। ठीक है, ये अगला प्रश्न है कि विश्राम को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। तो 97 का आपका उत्तर हो जाएगा 15 मिनट के लिए। ठीक है, और फिर 98 का, तो 98 का देखा जाए तो 98 का आप उत्तर मिला सकते हैं 4, और 99 का साझेदारी का प्रश्न है तो 99 का आप उत्तर मिलाइएगा, ये हो जाएगा 99 का, ये हो जाएगा 18,400, और 100 का 100 का आपका हो जाएगा 1800। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जो है आपने कितना स्कोर किया जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।